नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे देश विदेश क्या अयोध्या नगरी भी दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। इसी कड़ी में अयोध्या में प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन की चल रही तैयारी के बीच अलीगढ़ जिला प्रशासन ने भी अलीगढ़ में लगने वाली नुमाइश की भी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। अयोध्या में प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आयोजन होने के बाद 28 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक अलीगढ़ के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में लगने वाले अलीगढ़ राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन करते हुए प्रदर्शनी में आने वाले लोगों के द्वारा नुमाइश का लुत्फ उठाया जाएगा। वहीं इस बार नुमाइश में केदारनाथ, अमरनाथ की पवित्र गुफा, वैष्णो देवी मंदिर और श्री राम दरबार बन रहा है, जबकि कारीगरों द्वारा पिछले करीब 26 दिन से अमरनाथ की गुफा, केदारनाथ धाम एवं वैष्णो देवी मंदिर के मॉडल को तैयार किया जा रहा है। अलीगढ़ के बन्ना देवी क्षेत्र के दिल्ली अलीगढ़ कानपुर नेशनल हाईवे 91 स्थित ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में पिछले करीब 143 वर्षों से नुमाइश का आयोजन होता हुआ आ रहा है। पिछली बार नुमाइश में मां वैष्णो देवी का मंदिर पहली बार बनाया गया था, जिसे नुमाइश देखने आने वाले लोगों ने खूब सराहा था। नुमाइश की देखिए सारी जो तैयारियां हैं उसकी औपचारिकता लगभग पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम तय होने बाकी है। सारे निविदाएं, सारे ठेके जिनको होने हैं वो सब हो गए हैं। बस अब तैयारी है। 28 जनवरी से 22 फरवरी तक हमारी नुमाइश चलेगी और कार्यक्रम तय हो रहे हैं। सभी से प्रस्ताव लिया जा रहा है। नए चीज़ों में जो हमारा वैष्णो देवी मंदिर बन रहा है, केदारनाथ, अमरनाथ का एक डिजाइन, एक प्रारूप तैयार किया गया है। वो जो है आकर्षण का केंद्र रहेगा। साथ ही जो विद्युत वाले हैं वो एक राम मंदिर भी छोटा बनाएंगे और स्टेज वगैरह में जो भी कार्यक्रम संचालित होंगे हमारी कृष्णांजलि में, मुक्ताकाश में, वहाँ के कार्यक्रम जो है विभागीय अधिकारियों द्वारा संपादित कराए जाएंगे और जो तमाम हमारे संगठन हैं, निजी क्षेत्र के लोग हैं, NGOs हैं, उनके माध्यम से कार्यक्रम कराया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सरस्वती विद्या मंदिर गोंडा रोड पर श्री राम मंदिर को लेकर शिक्षक समन्वय समिति का गठन हुआ। इस समन्वय समिति में लगभग 100 शिक्षकों ने भाग लिया। समन्वय समिति ने निर्णय लिया कि हम अपने स्कूलों में प्रत्येक बच्चे के साथ श्री राम मंदिर से संबंधित कार्यक्रमों में भाग देने के लिए प्रेरित करेंगे। इस कार्यक्रम में रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, प्रश्न मंच, बाल रूप सजा, शोभा यात्रा और श्री राम प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम सम्मिलित हैं। ये कार्यक्रम 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक नियमानुसार चलते रहेंगे। समन्वय समिति की प्रेस वार्ता में ये जानकारी राजीव अग्रवाल, समन्वय समिति के संयोजक एवं प्रबंधक ने दी। इस अवसर पर डॉक्टर अंजू राठी, प्रधानाचार्य रेडियंट स्टार इंग्लिश, सह संयोजक पवन शर्मा, प्रबंधक SD इंटर कॉलेज द्वारा ये जानकारी दी गई। आप भी कुछ जानकारी बताइए, आप क्या तैयारी कर रहे हैं? जैसे कि अभी डॉक्टर राजीव जी ने बताया कि सभी स्कूल इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनेंगे। एक तरह से कहा जाए तो ये हमारा जो है 10 दिन का एक महोत्सव के रूप में जो है मैं चाहती हूँ कि सभी स्कूल्स इससे जुड़ करके और इन सब कार्यक्रम का अपने यहाँ जो है आयोजन करें। और निश्चित रूप से ये जो कार्यक्रमों का आयोजन होगा हमारे बच्चों में उनके अंदर एक चरित्र निर्माण की भी एक जो है शुरुआत होगी। दूसरे जो हम देख रहे हैं कि आजकल जो बच्चे हैं कोविड के बाद से जिनका रुझान केवल जो है तमाम टीवी सीरियल्स में या और चीज़ों में है, तो शायद इस तरह की चीज़ें, इस तरह के कार्यकलाप, इस तरीके की चीज़ें देख करके उनमें कुछ बदलाव आए। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगी कि हम सभी को इन कार्यक्रम को बहुत जोर शोर से करना चाहिए और जिससे कि हमारी जो संस्कृति है उसको जीने के लिए, उसको लोग जिएं, उसको देखें, हम लोग कैसे उससे निकल करके आए हैं, किस तरह से मतलब जो था हम लोगों की संस्कृति में कैसे चीज़ें हुआ करती थी। तो मैं कहूँगी ये सब चीज़ें अपने आप के में बहुत ही अच्छी हैं। राजीव जी, क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता? जय श्री राम। आज पूरा देश राम मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण स्थापना का और हर्ष
मन रहा है। सब लोग भारतवासी ही नहीं, पूरा दुनिया के लोग प्रसन्न हैं। उसी निमित्त अलीगढ़ जनपद में भी विद्यालयों के माध्यम से और बच्चों में संस्कार देने के लिए कुछ संस्कार युक्त कार्यक्रम पूरे जनपद में हों, ऐसा सोचकर शहर के कुछ विद्यालयों के प्रधानाचार्य प्रबंधकों ने ये विचार किया कि क्यों ना अलीगढ़ जनपद में चलने वाले किसी भी बोर्ड के, किसी भी माध्यम के विद्यालय एक मंच पर आएं और रामलला से संबंधित कार्यक्रम बच्चों के बीच में करें। ऐसा विचार करके कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई। इसके लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमती अंजू राठी, रेडियंट स्टार इंग्लिश स्कूल की प्रधानाचार्य हैं। वो सह समन्वयक के रूप में इस कार्य को देख रही हैं। श्री पवन शर्मा जी और एसएसडी स्कूल के प्रबंधक हैं। आप सह संयोजक के नाते इस कार्य को देख रहे हैं। श्री अशोक सारस्वत जी, सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोंडा मोड़ के आप प्रधानाचार्य हैं। आप सह समन्वयक के नाते लगभग कितने स्कूल हैं इसमें? लगभग अभी हमने 100 स्कूलों तक पहुंचने का प्रयत्न किया है कि 100 स्कूलों तक हम कार्यक्रम करें। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है और जनपद के समस्त विद्यालय हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे आह्वान के साथ होली प्रतियोगिता, एक कोई ना कोई प्रदर्शनी अपने अपने विद्यालय में लगाएं। हमने अपने विद्यालय में लगाई है और पोस्टर जो बच्चे बनाएंगे और रूप सज्जा करेंगे, उसको लेकर कोई छोटी मोटी शोभा यात्रा अपने विद्यालय के इर्द गिर्द विद्यालय के लोग लगाएं। 22 तारीख को सब लोगों के लिए आह्वान है कि विद्यालय में चूंकि छुट्टी हो गई, अवकाश हो गया है, लेकिन मैडम ना प्लीज सामने देख लो। बच्चों के बीच में हम राम रक्षा स्रोत, सुंदरकांड, रामधुन, ऐसा कोई ना कोई आयोजन करें, प्रसाद वितरण का काम करें। रात को दीपोत्सव का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है, तो दीपोत्सव का भी कार्यक्रम विद्यालयों में रहेगा। ऐसे कुछ कार्यक्रम हम लोगों ने विचार किए हैं। बाद बाकी सभी लोग स्वतंत्र हैं, जिनको जो अच्छा लगता है इन कार्यक्रमों के अलावा भी वो कर सकते हैं। पूरा देश राम में हो रहा है, तो हमारे विद्यालय, हमारे बच्चे, हमारे छात्र भी राम में हो जाएं और राम जी का चरित्र सिर्फ वो सुने ही नहीं, उस राम जी के चरित्र को अपने जीवन में अंगीकार करें। ऐसी भावना के साथ हम सब लोग, सारे विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य एक मंच पर आए हैं और ऐसा आह्वान अलीगढ़ जनपद के विद्यालयों के प्रबंधन से करते हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना लोधा में बजरंग दल के पदाधिकारियों ने थाने में पहुंचकर एक गुमशुदा लड़की और एक मारपीट के मामले में हो रही कार्यवाही को लेकर बात की, जहां थाना प्रभारी और बजरंग दल के पदाधिकारियों में नोकझोंक शुरू हो गई। इसी बीच थाना प्रभारी ने बजरंग दल के पदाधिकारियों को कहा कि तुम औकात मत भूल जाना, जिस पर बजरंग दल के पदाधिकारियों ने थाने का घेराव करते हुए थाना प्रभारी द्वारा की गई अभद्रता के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने लगे। जानकारी देते हुए करण चौधरी, बजरंग दल से जिला गौरक्षक, ने बताया कि 3-4 मुकदमे थे जहां कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी। वहीं मारपीट के मामले में पुलिस ने पीड़ित पक्ष को थाने में बैठा लिया। इसी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से पुलिस की नोकझोंक हो गई, जिसको लेकर बजरंग दल के पदाधिकारियों ने थाने का घेराव किया है। थाने पे हंगामा हुआ है, आपका नाम क्या है, आप कौन हो, तो जानकारी देंगे? जी, मेरा नाम करण चौधरी है और मैं जिला गौरक्षा प्रमुख हूँ बजरंग दल से, हरिगढ़ से। क्या मामला था? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, इससे पूर्व में 3-4 मुकदमे हो चुके हैं जिसमें मैंने कार्रवाई की मांग करी थी, जिसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, ना ही कोई कार्रवाई हो रही थी और आश्वासन ही मिल रहा था मुझे। एक पहला मामला था जिसमें एक महिला को अगवा कर लिया था, लेकिन उसमें कोई भी अभी तक कोई ना तो सूचना है, ना कोई अगवा में उनकी वापसी आई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक कुल मिला के। और मैंने एक मामला रात का था जिसमें महिला के साथ में मारपीट की गई थी और उनके पति और महिला दोनों रिपोर्ट कराने के लिए थाना गए थे। थाना जाने के बाद में पता चलता है कि उनके हस्बैंड को अंदर बंद कर दिया जाता है और महिला के सर में चोट लगी हुई थी, ना तो उनका मेडिकल कराया जाता है और उनको बंद कर दिया। दूसरा पक्ष भी आ जाता है तो उनको भी बंद कर दिया जाता है। तो मेरे पास सूचना आती है कि ऐसे बातें हैं और उनके साथ में मारपीट गई है, उनका मेडिकल नहीं कराया जा रहा है। तो मैंने थाना अध्यक्ष जी को फ़ोन किया कि भाई साहब उनका मेडिकल करा दीजिए और कार्रवाई कराइए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि रात हो चुकी है 7 बजे के आसपास में और मेडिकल नहीं होगा, अब अस्पताल में कोई नहीं मिलेगा, इसलिए मैं सुबह मेडिकल करा दूंगा।
तो उन्होंने आश्वासन दिया सुबह के लिए, तो मैंने कह दिया ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद में मामला ये आया कि मैंने फ़ोन काट दिया थोड़ी देर बाद में कि वो जिस गाड़ी से आए थे मोटरसाइकिल से, उसकी ना तो चाबी दी और ना मोबाइल दे रहे थे। जो मुंशी थे उनकी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था मेरे कार्यकर्ता के साथ में। तो मैंने इसकी सूचना थानाध्यक्ष को भी दी, तो थानाध्यक्ष जी ने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए उनकी मोटरसाइकिल की चाबी और फ़ोन दिलवा दिया। उसके बाद में मैंने फिर फ़ोन किया था तो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, इसीलिए मैं आज थाने पर आया हूँ। और थाना पर आने के बाद में मैंने वार्तालाप किया। वार्तालाप करने के बाद में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हुई, तो मैं उनसे यही कह रहा था कि जो थानाध्यक्ष हैं आप निस्तारण कर सकते हैं और जो सिपाही लोग हैं वो निस्तारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके सामने भी, थानाध्यक्ष के सामने भी जो सिपाही लोग थे वो हावी हो रहे थे। मैंने उनको यही अवगत कराया कि भाई साहब आप थानाध्यक्ष हैं, आप ही निस्तारण कर सकते हैं, इनको आगे मत कीजिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं ही हूँ और आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी। तो बस यही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मदरसे में भी राम धुन के साथ भजन कीर्तन होंगे। शहर के सिविल लाइन इलाके में स्थित मदरसा चाचा नेहरू के प्रिंसिपल और एएमयू के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इलियास का कहना है कि हम भारतीय संस्कृति व गंगा जमुनी तहजीब पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। 22 जनवरी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन हमारा मदरसा भी भागीदार होगा और उसको लेकर बच्चों ने भजन कीर्तन गाने की तैयारी की है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मदरसे का पूरा स्टाफ भी जुटा हुआ है। बता दें कि शहर में स्थित मदरसा चाचा नेहरू की संस्थापक भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी हैं। मदरसे में चाचा नेहरू की वाइस प्रिंसिपल यास्मीन खालिद का कहना है कि राम प्रतिष्ठा प्रोग्राम के लिए हमारा पूरा सहयोग है। हर दिन सुबह आते ही बच्चे सबसे पहले गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद इनके दिन की शुरुआत होती है। किस तरह की तैयारियां 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर सर आपके मदरसे में क्या कहते हैं? मैं डॉक्टर मोहम्मद इलियास, एएमयू का हिंदी का पीएचडी, और वहाँ से रिटायरमेंट के बाद यहाँ मदरसा चाचा नेहरू में एक प्रधानाचार्य की अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। हमारा ये मदरसा चाचा नेहरू के नाम से है, मदरसा चाचा नेहरू, और इसकी जो हमारी संस्थापक हैं, जो इसकी बानी है, वो मोहतरमा सलमा अंसारी साहिबा हैं। जो कि हम लोग भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाले, गंगा जमुनी संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और हम क्या, भारत के जितने भी वासी हैं उन सबका यही विश्वास है कि हमारी संस्कृति गंगा जमुनी संस्कृति है। तो इस गंगा जमुनी संस्कृति का मतलब ये हुआ कि हम मिलजुल कर सब एक साथ रहते हैं, हर त्यौहार हर अवसर को साथ साथ मनाते हैं और बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक मनाते हैं। 22 जनवरी को लेकर, यानी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, हमारे मदरसे में भी इसमें पूरा सहयोग होगा। और सहयोग क्या, बल्कि ये हमारे लिए खुशी की बात है, एक प्रसन्नता का अवसर है कि इसमें हमारा स्कूल भी भागीदार होगा। हमारे स्कूल के बच्चों ने गायत्री मंत्र की और रघुपति राघव राजाराम और दूसरे भजन वगैरह तैयार किए हैं। और आप देखेंगे उस वक्त के हमारे बच्चों ने कितनी मेहनत से तैयारियाँ की हैं। हमारा पूरा स्टाफ, ख़ासतौर से हमारी प्रिंसिपल यास्मीन खालिद साहिबा और डॉक्टर जावेद साहब, मैं बजाते खुद, और हमारे जितना भी यहाँ के अध्यापकगण हैं और छात्रगण, सब बहुत ही मन से इस कार्यक्रम को सफल और सुंदर बनाने के प्रयास में लगे हुए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सराय हकीम में हमलावरों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ कर मारपीट कर दी। ये सब एक मकान पर कब्जे के विवाद में हुआ है। सराय हकीम के ऋषि गुप्ता के घर पर ही किराने की दुकान है और वहीं कुछ दबंग युवकों ने आकर मकान की दीवार तोड़ना शुरू कर दिया। विरोध करने पर हमलावरों ने मारपीट कर दुकान में तोड़फोड़ कर दी। बीच बचाव में आए परिजनों को भी पीट दिया। इसके बाद सभी भाग गए। पुलिस ने मामले को तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच कर कार्यवाही करने की बात कह रही है। वहीं पीड़ितों का कहना है कि काफी दबंग लोग हैं और इन पर पहले भी काफी मुकदमे चल रहे हैं, मगर पुलिस सिर्फ आश्वासन देती है। आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाली हैं? सराय। मामला क्या हुआ है आपके साथ? मामला ये है, मेरी दीवार को हड़पना चाहते हैं, मेरे घर में घुसकर
हम सब पर हमला कर रहे हैं, मारने की धमकी देते हैं। मेरी जिठानी के साथ छेड़ाखानी करी, मेरे साथ छेड़ाखानी करी है। बोलो कौन है जिन्हें छेड़ाखानी की है? छेड़ाखानी का कामनी गुप्ता मेरे को धमकी दे के गई है कि मैं तुम्हें मार दूंगी और मर जाऊंगी। छेड़ाखानी किसने की है आपके साथ? छेड़ाखानी दीपू के लड़के ने। अच्छा, तो दीपू के लड़के का क्या नाम है? दीपू के लड़के का क्या नाम है? पीयूष और ईशू। अच्छा, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस के पास आई हो? तो वो कह रही है छेड़ाखानी का कोई आरोप नहीं लगेगा। लूट मेरे जेठ के साथ मारा पीटी की है, उनकी सब दुकान बर्बाद कर दी। आपका कोई सुनवाई नहीं कर रही है? नहीं। कौन से थाने आई हो आप? थाना बनना देवी। बनना देवी थाना है, उसमें कोई सुनवाई नहीं की जा रही? नहीं। मेरा नाम ऋषि कुमार गुप्ता है। क्या मामला हुआ है आपके साथ? पत्रिका अखबार का मैं आज अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। क्या मामला हुआ है? क्या मामला हुआ है आपके साथ? मेरे छोटे भाई के मकान को कुछ गुंडे कब्जा करना चाहते हैं। जितेंद्र कुमार बंसल उर्फ सोनू बंसल, जिसने मकान खरीदा है, वो जबरदस्ती मेरे छोटे भाई के मकान पर कब्जा करना चाहता है। इसी तंजीज मानते हुए उसने मेरी दुकान पर हमला करा दिया। मेरी दुकान को लूट ले गए, कैश लूट ले गए, वे जंजी छिल्ली मेरा लेकर वो लेके भाग गए। ईंटों से पथराव किया, मुझे ईंटें मारी, समझे। और उसके लड़के जो है 5 चोर पर लिखते हैं, 9 मुकदमे काम है। ईंटें किसने मारी आपके? दीपक और दीपू, ईशू उसके लड़का, पुलिस छोटे लड़का है पीयूष। उस समय पुलिस को आपने सूचना दी? मैंने सूचना पुलिस गई है, पुलिस के जाते ही मेरे पास हमला किया। पुलिस वालों ने समझाया बुझाया, नहीं माने गुंडे। उनने जितेंद्र बंसल के मकान में घुस गए, मीटिंग करी, मेरे पास हमला करा दिया। सारा काम करा रहा है जितेंद्र बंसल। और जितेंद्र बंसल करा रहा है, वही एड्रेस दे रहा है, वही भड़का रहा है, वही मकान पर कब्जा करना चाहता है। कितनी अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।